जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम बात करेंगे जो हमारे लिए एडिशनल असाइनमेंट है परचेज वाउचर में, वही बात करेंगे उसके बारे में। और उसकी एंट्री हम कंपनी में कैसे करेंगे वो चीजें आज करके हम देखेंगे, क्योंकि मैंने भी बात पहले बता दिया है कि हम दो टाइप से हम परचेज कर सकते हैं। एक तो हम जब अपने ही स्टेट से कोई चीजें परचेज करेंगे तो हम उसे लोकल परचेज बोलेंगे, और जब हम अदर स्टेट से कोई चीज परचेज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे। यानी दो लेजर आपको मैंने पहले ही क्रिएट भी करा दिया है कि परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट, और दोनों का ही अंडर ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट ही होता है। ऐसे सेल्स लोकल बनाएंगे चाहे सेल्स इंटर स्टेट बनाएंगे तो नाम में ही अंडर ग्रुप छुपा हुआ है। सेल्स लोकल का भी सेल्स अकाउंट, सेल्स इंटर स्टेट का भी सेल्स अकाउंट ही होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और जब भी नाम की बात आए तो दो ही चीजें, या तो क्रिएटर या तो डेप्टर। बात स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगी। अगर हम परचेज करेंगे तो सामने वाला हमारा सप्लायर यानी सन्ड्री क्रेडिटर, और अगर हम सेल्स करेंगे उस कंडीशन में सामने वाला कस्टमर यानी उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेप्टर होगा। बात क्लियर है? ठीक है। सुनिए, यदि हम अपने ही स्टेट्स के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज कहलाता है, या इसे इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट और इंट्रा मतलब सेम स्टेट। मतलब थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा लगता है तो हम लोग लगता है कि इंट्रा मतलब अदर होगा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रा मतलब सेम स्टेट और इंटर मतलब अदर स्टेट, ध्यान में रखिएगा इस बात, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ, और ये चीज आप जानते हैं कि जहाँ इंट्रा स्टेट होगा वहां जीएसटी एसएसटी लगेगा, और जहाँ इंटर स्टेट होगा वहां आईजीएसटी। बात क्लियर? ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि 5 पीसेस इंडेक्स जम्मू की वो परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम दो चीज करते हैं। कभी भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है कि हम क्या खरीद रहे हैं, उसका नाम क्या है। इसका कौन लाइव है? और हमने किससे खरीदा है, ये मतलब है। समझ रहे हैं किसे करते हैं? तो ये पता चल गया ना, ये पार्टी का नाम है। क्या किसका नाम है? ये पार्टी का नाम है, पार्टी का। और ये आपके आइटम का नाम है, किसका नाम है? आइटम। ये दो चीज आपको पता चली गई, ठीक है। अब ये पार्टी है कहाँ की, तो ये भी पता चल गया आपका लोकल। इस बात तो क्लियर हो गया कि सीजीएसटी लगाना है, और परचेज लोकल लेना है कि इंटर स्टेट लोकल। दो बातें क्लियर हो गई। और क्या खरीद रहे हैं, घूम घुमा के जो भी है कीबोर्ड खरीद रहे हैं, उसका नाम लेकिन पूरा है, ये दिमाग में रखना है। तो अगर बना होगा तो ठीक है, और नहीं बना तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। उसको हमने बुक किया। कंपनी ओपन कर लेते हैं। वर्ल्ड देश है, सेलेक्ट किया कंपनी। ड्राइव, डी डी ड्राइव में था ना, डी ड्राइव। ठीक है। अब हम चले गए वाउचर्स में, और ये फाइनेंस से परचेज वाउचर में। अब चूंकि ये बताओ क्या खरीद रहे हैं हम लोग, आइटम खरीद रहे हैं ना। क्या मोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आइटम मांगेगा ना पार्टिकुलर में। तो क्या लेंगे, कंट्रोल एच किया, और मोड हमने क्या लिया, आइटम इनवॉइस ले लिया। बात क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि आइटम का नाम दिख रहा है, तो देखो यहाँ आ गया ना नेम ऑफ आइटम, देखिए यहाँ पे आ गया नेम ऑफ आइटम। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान देना होता है। ठीक है। अब इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है देख लीजिए। तो इनवॉइस नंबर है आपका टैक्स 005 है, तो वही लिखेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, टैक्स। ठीक है। और थोड़ा सा मिक्स करके लिखिएगा 005। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा उस पर। और डेट याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर का दिन काम करिएगा 1 अप्रैल 2022 ही रहना चाहिए वहां पे, ठीक है।
क्योंकि हम लोग का फाइनेंशियल अभी खत्म नहीं हुआ है ना, अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा नया वाला, तो ये लेके चलेंगे। पार्टी का नाम क्या रहेगा? इंटेक्स टेक्नोलॉजी। बनाए हैं हम लोग इंटेक्स टेक्नोलॉजी, सब उस दिन बीच जो बनवाए थे इसीलिए बनवाए थे आप लोगों को, ठीक है। नहीं बना है तो अल्ट सी करके आप बना लेंगे, जहां अल्ट सी दबाएंगे वहां का लेजर वो क्रिएट होगा, ठीक है। और यहाँ परचेज लोकल की परचेज इंटरेस्टेड, लोकल ले लेंगे, लोकल हो गया। और आइटम का नाम क्या होगा? इंटेक्स जम्बो कीबोर्ड, ये था ना, इंटेक्स जम्बो कीबोर्ड बना हुआ है। और यहाँ ले लेंगे लोकेशन, कुछ भी लिख रहे, शॉप ले लिया। क्वांटिटी कितनी लेनी है? तो 5 पीस लेनी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटी कितनी है, 5 पीस है। अच्छा, एक का दाम कितना है? 230 रुपया, तो 5 का कितना हो जाएगा? यहाँ जैसे डालेंगे आ जाएगा 1150 रुपया, ठीक है। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, देखिए आपका कीबोर्ड हो गया। अच्छा, यहाँ जीएसटी लगाएंगे? नहीं, कभी भी टोटल अमाउंट के नीचे लगा रहे, टोटल अमाउंट क्या है? 1150, उसके नीचे आइए और अब लगा दीजिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, और चेक कर लेंगे क्या 103 रुपये 50 पैसे अमाउंट आ रहे हैं। अगर मैच कर गए तो आ गया ना, मैच कर गया ना, बस काम हो गया। आपको इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन करिए, ठीक है। एक्सेप्ट करने का तरीका जानते हैं आप लोग, या तो इंटेंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए पूरा, या कंट्रोल 8 से एक्सेप्ट कर लेंगे। बात बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या नीचे हिंट हिंट में दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट कितना आएगा, शीर्षक का अमाउंट कितना आएगा, ये सारी चीजें मेंशन है। आप चाहे तो मैच करा सकते हैं। हाँ, कुछ एरर हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। लैब में जो भी टीचर्स होंगे, या फिर टिक कर लीजिएगा, अगली क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होंगे, आराम से सारे क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको बताइए आइटम का नाम क्या है? नहीं, आइटम का पूरा नाम बोला जाता है, पूरी क्या है? नहीं, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, एक उसका नाम, कीबोर्ड का नाम है। चलो, मतलब जो भी आइटम का नाम बताइए। और पार्टी का नाम क्या है? लेनोवो एलटीडी। बात क्लियर है ना? यही तो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी है, सब पढ़ने के बाद जब जॉब पे जाते हैं उनको दे दिया जाता है एक फाइल, एक क्वेश्चन। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर दिया जाता है कि बताइए इसमें पार्टी का नाम क्या है और आइटम का नाम क्या है। तो बच्चों क्या करता है कि लेनोवो एलटीडी को बता देता है आइटम का नाम है, और उसको पार्टी का नाम बता देता है, क्योंकि बड़ा है तो इसलिए पार्टी का नाम हो जाएगा। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, आपके साथ बिल्कुल भी ना आए, तो इसलिए आप सतर्क रहेंगे पहले से, ठीक है। ठीक है, तो क्या बनाना है हमें? लेनोवो 100 वायरस को। डिवाइस नंबर क्या है? टेक्स 098, सेम वही का, टेक्स, सॉरी, 098, ठीक है। और पार्टी का नाम क्या है? लेनो था, लेनो अल्टी नहीं बना हुआ था। आप लोग भी नहीं बनाए होंगे फिर। अल्ट सी करेंगे और क्या बनाएंगे? लेनो एल्टी। बात क्लियर है? अच्छा, ये क्या होगा? इसका अंडर ग्रुप नाम है, तो दो ही बातें होंगी, क्या ये सन्डे डेटा या तो संडे डेटा। बात क्लियर है? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? सेल परचेज की सेल्स परचेज, तो सामने वाला क्या होता है हमारा? सप्लायर होता है, और सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्डे क्रेडिटर। इसलिए क्या लेंगे यहाँ पे? सन्डे क्रेडिटर ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका पार्टी का चूंकि लोकल है ये, तो लोकल है तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश ही तो होगा। अगर कुछ और दिया था तो चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है कि लोकल की कंपनी है। क्या था, कौन सा क्वेश्चन? ये था ना? हाँ, लोकल कंपनी ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ की है, और जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है इसका, हमने कर लिया। और यहाँ आगे इंटर करते आए, और यहाँ जीएसटी नंबर मांगा, हमने इनपुट कर दिया, और इंटर करके क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। इतना काम हो गया। और उसके बाद से क्या करेंगे? आइटम का नाम क्या है? लेनोवो 100 वायरस कम्बो, यही है ना? कीबोर्ड ही है। शॉप ले लिया लोकेशन में, अगर क्वेश्चन में मेंशन है लोकेशन क्या है तो वो ले लीजिएगा। क्वांटिटी कितनी है? 10 पीस। और रेट, रेट है आपका, कहाँ गया? 10 पीस नहीं है, 10 पीस है ना? ठीक है, 10 पीस है। एक मिनट, जो बता रहा हूँ चाहिए। 10 पीस लेनोवो निकाले, बचे 6 पीस। अच्छा अच्छा, सुन लीजिए, सुन लीजिएगा। 10 पीस तो खरीद रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक बात सुन लीजिएगा, लेकिन दो जगह स्टोर कर रहे हैं। सुन लीजिएगा मेरी, इकट्ठा 10 पीस खरीद रहे हैं, लेकिन स्टोर कितनी जगह कर रहे हैं? दो जगह कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा।
ठीक है। रेट 1050 है इसका, ये रहा, सामने दिया हुआ है @1050, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे ध्यान से। तो 10 पीस यहाँ ले लिया, यहाँ 10 पीस लिया, यहाँ मांगा, तो यहाँ क्वांटिटी में कितने लेंगे, 6 पीस ले लेंगे। टोटल 10 पीस है, लेकिन कह रहा है कि 6 पीस कहाँ है, शॉप में है, और बाकी वेयर हाउस है। यानी 6 पीस हमने शॉप लिया है लोकेशन, 6 पीस, और रेट कितना है 1050, अमाउंट हो गया। और फिर इंटर करेंगे, यहाँ क्या लेंगे, डब्ल्यू दबाएंगे तो वेयर हाउस भी आ जाएगा, और यहाँ ले लेंगे 4 पीस, और यहाँ भी 1050। बात क्लियर है क्या। तो टोटल 10 आइटम तो हो गए, लेकिन दो जगह स्टोर हो गए, ठीक है। इंटर किया, इंटर किया, अब लगा देंगे क्या, सीधे सीधे। ये आज मैंने बार बार कह रहा हूँ, जो 4 आइटम हो, 5 आइटम, जितने भी आइटम, जब सबका नाम हो जा रहा है, तो जो टोटल अमाउंट आता है उसके नीचे आके हम क्या लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। हाँ, जो भी लगाना है लगाएंगे। तो मैच कर लीजिए, 945 रुपए दिया है कि नहीं दिया है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लीजिए आप लोग, तो 945 सब सही है, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, हो गया है सबको। अब थोड़ा सा फॉर्मेट बदल रहा है, जब तक लोकल कर रहे थे, अब हम लोग इंटर स्टेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटर स्टेट। याद रखिएगा, अगर जो लोकल है वहां आपने परचेज इंटर स्टेट लिया, तभी टैक्स नहीं आएगा। किस किस कंडीशन में टैक्स नहीं आते, जब आप क्या करते हैं, जब आप क्या करते हैं, जब हमारी आइटम पे आप जीएसटी अप्लीकेबल नहीं किए होंगे, रेट फिक्स नहीं किए होंगे, या परचेज लोकल नहीं ले रहे होंगे, या पार्टी का वो नहीं किया होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आती है जब टैक्स नहीं उठाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बात क्लियर है ना, चलिए चलते हैं। और सुन लीजिए, और मान लीजिए चेक करना है, मान लीजिए यहाँ तो एक ही आइटम है ना, मान लीजिए बहुत सारे आइटम होते हैं, बहुत सारे आइटम होते हैं, तो होता है कभी कभी किसी एक आइटम को टैक्स लगाना भूल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आप कीवर्ड में जब क्वेश्चन लगाने के बाद देख रहे हैं कि इसके अगर 945 नहीं, हम लोग 845 ही आ रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा ना दिक्कत कहाँ से हो रही है। तो आप क्या करेंगे, अल्ट ए करेंगे, क्या करेंगे, अल्ट ए। और चूंकि इससे क्या होगा, टैक्स एनालिसिस के लिए होता है, लिख लीजिएगा, अल्ट ए से क्या होता है, टैक्स एनालिसिस होता है। अच्छा, ये डिस्क्राइब फुल में दिख रहा है क्या, पूरा दिख रहा है क्या, डिटेल में देखने के लिए बताए थे, अल्ट F4, ठीक है। तो अब हम, इससे क्या होता है, मतलब टैक्स कंट्रोल, सॉरी अल्ट ए ना, तो अल्ट ए करने से क्या होता है, टैक्स एनालिसिस तो खुल जाता है। लेकिन आपको ये चीज तो मैंने भी और भी तो बताया है कि अल्ट ए कौन सी क्या करता है, कोई भी चीज हम डिटेल में देखते हैं, मतलब समझ रहे ना, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में गहन जानकारी करना चाहिए, जानना, ठीक है। तो टैक्स एनालिसिस की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट ए है, और अल्ट ए, और डिटेल में देखेंगे, अल्ट F1 का यूज करेंगे तो डिटेल में देख लेंगे, बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया था, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन परचेज इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप सीख रहे हैं इसलिए बताया जा रहा है। लेकिन अगर वो नॉर्मल वर्क जो करते हैं लोग, जैसे कि आप लोगों को करना होगा, तो आपको खुद पहचानना होगा कि पार्टी कहाँ की है, क्या होगा, लोकल लेंगे कि इंटरेस्टेड लेंगे, यहाँ पे हिंट किया जा रहा है, आगे हिंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब हम लोग लास्ट में जब सारे क्वेश्चन लिख के फाइल के खत्म कर देंगे,
तो आपका मैं लूंगा ना, एक बैंक स्टेटमेंट चढ़ाना सिखाऊंगा, और आपका वो भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, उसमें कुछ नहीं बताऊंगा, उसको अपने आप करना। बैंक स्टेटमेंट तो बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो मिलेगा उसको अपने आप से करना होगा आपको, ठीक है। तो अभी बहुत कंसंट्रेट की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए, ठीक है, ध्यान से। अगला है, तो वही बात समझाया जो चीज मैंने बार बार आपको रिपीट कर दिया कि इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है। जब कोई डीलर, जब आप कोई अपने स्टेट के बाहर स्टेट से क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा के इंटर, इंटर स्टेट बोलते हैं। और उस वक्त कौन सा जीएसटी हम अप्लीकेबल करते हैं, आईजीएसटी लगाते हैं। बात क्लियर है, ठीक है, वही बात यहाँ मेंशन किया गया है, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और आईजीएसटी का लेजर भी बनाना हमने सिखा दिया है, परचेज इंटरेस्टेड का भी सिखा दिया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ नंबर ऑफ आइटम 2 है, अब कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। तो जो भी परचेज किया जा रहा है, आइटम का नाम नीचे दिया है कि हुआ है, और पार्टी का नाम क्या है, एसबीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पार्टी का नाम है, और कहाँ की कंपनी है, इंटर स्टेट। तो दो बातों का ध्यान देना, पहले चीज इनवॉइस नंबर हो गया आपका जीएसटी, जीएसटी स्लैश, एक काम करिएगा, जो जिस फॉर्मेट में दिया उसी फॉर्मेट में लिखा करिए, कैपिटल में कैपिटल, स्लैश क्या, स्लैश 009, इंटर इंटर। पार्टी का नाम क्या है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है ना, हाँ दिल्ली की ही है। कंट्रोल इंटर करिए, इसमें लगा है उत्तर प्रदेश लिया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश लिया था तो आता है अमाउंट कभी, यहाँ पे अमाउंट कभी आता क्या है, हाँ, नहीं, क्या लेंगे यहाँ पे, दिल्ली ही लेंगे। अगर वो रहता तो आता नहीं, कई गलत करके दिखा देंगे वो भी, आता नहीं, कुछ भी कर लेते, आता नहीं। यहाँ पे देखिए, वहां ही नहीं, यहाँ पे क्या, दिल्ली, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ क्या लेंगे, लोकल की इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, आइटम का नाम क्या है, एचपी 4i3 है, लैपटॉप, ठीक है। लोकेशन मेंशन किया गया है क्या क्वेश्चन में, वेयर हाउस दिया गया है? ठीक है, तभी भी नो सर कह रहा है यार, इतने समझदार हो गए हैं आप लोग। क्वांटिटी कितनी है, 4i3 की क्वांटिटी 5 है, और रेट क्या है, 24,500, ठीक, ठीक है। अगला आइटम एक और है ना, इंटर करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, सामने देख के बात मत करिए अभी प्लीज। यहाँ अगला आइटम क्या लेंगे, अगला आइटम फिर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एचपी लेजर जेट, तो वही ले लेंगे, एचपी लेजर जेट, ये रहा। इसमें भी वेयर हाउस ले लिया, क्वांटिटी कितनी है, 5 है, रेट 8200 हो गया, तो देखिए हो गया। अब यहाँ जीएसटी लगा देंगे ना, हाँ हाँ, अमाउंट के नीचे अब क्या लगाएंगे, देखिए सीजीएसटी लगाइए, इंटर करिए, अरे हाँ पता है सर, मुझे थोड़ा 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 आता है हमको भी। तो यहाँ सीजीएसटी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि सीजीएसटी आएगा ही नहीं, यहाँ आएगा क्या आपका आईजीएसटी, और इंटर करिए, देखिए 29430, मैच करा लीजिए एग्जैक्ट आया है कि नहीं आया, आया है क्या, चलिए, यानी आने लगा है लग रहा है, हाँ? कर लेंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन करना है। और ये सुन लीजिएगा यहाँ पे, जैसे ही अमाउंट ज्यादा होगा, 49,000 से ज्यादा, यहाँ एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल। ईवे बिल क्या होता है बच्चों, कि जब भी 49,000 की लिमिट क्रॉस करते हैं, तो हमें ईवे बिल जनरेट करना होता है। जैसे मान लो कोई दिल्ली से ही सामान मंगा रहा है, ट्रक से आएगा या किसी व्हीकल से आएगा, तो रास्ते में बहुत सारे चेक पोस्ट पड़ते हैं, वहां चेकिंग होती है। तो अगर आपका पूरा कागजात जो भी है, उस डॉक्यूमेंट जो भी है, उस गुड्स को लेके अगर प्रॉपरली मेंटेन है, तो आपका कहीं दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका सामान आपके तक पहुंचेगा। दिक्कत तब के लिए होती है जब उसका लीगल डॉक्यूमेंट ना हो, तो फिर से उसे इलीगल मान के जब्त कर लिया जाएगा, जो भी करेगी पुलिस। तो इसलिए हमें ईवे बिल जनरेट करना होता है, क्या करना होता है, ईवे बिल जनरेट, जिसमें कितने कौन कौन सा आइटम मंगा रहे हैं, देखने रिसीप्ट आता है, कौन कौन सा आइटम मंगा रहे हैं, किस गाड़ी से आ रही है। जैसे आप गोरखपुर से कोई किताब उताब मंगाते हो, कोई बात देखते हो, उसमें लिखा रहता है कि हाँ, आपका एड्रेस लिखा रहता है, सारी बातें, कितने कितना वेट है उसका, ये सारी चीजें मेंशन होती है। वैसे ही होता है ईवे बिल, और कब आता है, 49,000 की लिमिट जब क्रॉस। तो यहाँ तो 1,92,000 का है, तो वैसे ही होगा, तो इसको आप फिलहाल में नो रख के ही काम करिएगा, ठीक। ओके क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, 7 नंबर।
इसमें आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 4 है। 4 है, सुनिएगा ध्यान से। 4 है, करिए काम। आईबाल है ना, आईबाल डू 11 को। तो सबसे पहले इनवाइस नंबर क्या है इसका? इनवाइस नंबर है टैक्स 089, टैक्स 089। और पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है आईबाल टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र की कंपनी है। बनाए होंगे ना आप लोग, आईबाल। ठीक है। अब बच्चे इंटर स्टेट हो जाएगा, लोकल होगा? ठीक है। आइटम का नाम क्या है? आइटम का नाम है आईबाल डो। बनाए होंगे हम लोग, आईबाल डो। ये रहा। ठीक है। लोकेशन क्या है? शॉप वेयर, वेयर हाउस। क्वांटिटी 10 है। अच्छा, 10 है। रेट 10 दो, मैं खुद देख लूंगा। 1050 है, तो पता चले। अगला आइटम है सर, अगला है आईबाल। आईबाल कीबोर्ड है, आईबाल फ्रीगो है। माउस है ना, बनाना पड़ेगा ना ये हमें, क्योंकि ये बनाया ही नहीं हम लोग। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अल्ट सी। और क्या लेंगे, अंडर ग्रुप क्या होगा इसका? हाँ, नाम से पता चला है माउस है, तो माउस ले लेंगे। नहीं बनाया क्या माउस? अल्ट सी, माउस। यस किया। डिस्क्रिप्शन में माउस, एसेसन नंबर यहाँ मेंशन होगा। क्या है एसेसन नंबर? 847160, 847160। यहाँ के लेंगे टैक्सेबल कितना परसेंट? 18%। अच्छा, यहाँ कैटेगरी क्या होगा? आईबाल होगा। क्या होगा? आईबाल। और यहाँ क्या लेंगे? पीसेस लेंगे। हो गया। यहाँ ले लेंगे वेयर हाउस। कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी है 10 पीस 360 के रेट। 10 पीस 360 के रेट। अगला आइटम है ईयर ईयर बेस प्रो। नहीं बना होगा ये भी ना, ईयरफोन है, बनाना पड़ेगा। अल्ट सी। ठीक है, देख लीजिए कैसे क्या क्या बना रहा हूं मैं। तो इसका अंडर क्या होगा? ईयरफोन होगा। क्या होगा? ईयरफोन। कैटेगरी क्या होगी? नाम ही नहीं पता, ही नहीं चल रहा है, क्या कर लेंगे? नॉट एप्लीकेबल भी रहने देंगे, नहीं पता चला तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वेयर हाउस। क्वांटिटी, क्वांटिटी है इसकी 10 पीस 450 के रेट से। 10 पीस 450 के रेट से। अच्छा, लास्ट आइटम क्या है हमारा? लास्ट आइटम का नाम है आईवाल तरंग क्लासिक स्पीकर है। बनाना पड़ेगा, ये बना नहीं है। अर्सी वही कर दिया। और इसका अंडर क्या होगा? स्पीकर। बनाना पड़ेगा ना, बना हुआ है, बनाना पड़ेगा। अच्छा, स्पीकर यस किया। एसेसन नंबर दिया हुआ है, एसेसन नंबर है 8518। और यहाँ ले लेंगे टैक्सेबल, यहाँ ले लेंगे 18%। और यहाँ ले लेंगे आईबाल ना, ठीक। और यहाँ पीछे यहाँ ले लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी हो गई? 5, 1400। सब हो गया। अब इंटर करेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे? IGST 4608। मैच कराइए। आ गया 4608 सामने, पन्ने पर लटने की जरूरत नहीं है। तो मैच कर गया क्या? बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करते जाने हैं। कितने क्वेश्चन कर लेने हैं? कितने क्वेश्चन कर लेने हैं? सारे के सारे, जहां तक अभी तक मैंने बता दी। बात क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें डिस्काउंट की बात होगी, एक सेपरेट कॉलम होगा। मजा आएगा कल की क्लास। ठीक है, थैंक यू क्लास।